कोई अस्पताल है वक्फ जिसे चला रहा हो, कोई स्कूल है, कोई अनाथालय है, कोई प्याऊ है। पटना ऐसी जगह है बिहार में जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी करोड़ों में नहीं अरबों में। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का वक्फ कानून पर बड़ा बयान आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। वक्फ कानून बन गया है। उसके पहले राज्यसभा और लोकसभा में इस बिल को पास किया गया। सियासत खूब हुई। इस बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान आया है और उन्होंने पुरजोर तरीके से इस कानून की वकालत की है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आप उनका पूरा बयान सुन लीजिए। आपसे विनती है कि आप ये जानिए वक्फ किस काम के लिए होता है। वक्फ होता है धर्मार्थ का काम करने के लिए। कुरान में तो कहीं वक्फ का जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान में बार बार कहा गया है पैसा खर्च करो। किस पे? गरीब पे, कमजोर पे, जो बिल्कुल डेस्टिट्यूट को क्या कहते हैं, जो निस्सहाय पे, जिसका कोई नहीं है, उस पर खर्च करो। तो वक्फ की तो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन चूंकि इस पे धर्मार्थ के काम में पैसा खर्च करने का आह्वान किया गया है बार बार, तो बाद के लोगों ने सोचा कि एक तो व्यक्ति पैसा खर्च करता है, एक कोई संस्थाएं बना दी जाएं। अब वो संस्था बन गई। अब आपसे मैं हापुड़ में ही पूछता हूँ, कोई तो वक्फ होगा यहाँ पे या नहीं है? कोई अस्पताल है वक्फ जिसे चला रहा हो, कोई स्कूल है, कोई अनाथालय है, कोई प्याऊ है, कोई और धर्मार्थ का। यहाँ तो छोड़िए, ये तो छोटी जगह है। दिल्ली में नहीं है, लखनऊ में नहीं है। हाँ, वक्फ की प्रॉपर्टी पे आपको क्या मिलेगा? बेंगलोर शहर के बीचों बीच में प्राइम प्रॉपर्टी, बहुत थोड़े से किराए पे आईटीसी को लीज पे 99 साल की दे दी होटल चलाने। अब वक्फ की प्रॉपर्टी का इसके लिए कि वहां पे होटल चलवाइए और थोड़ा सा किराया। तो क्या आप ये मानने को तैयार हो जाएंगे कि जो डील हुई होगी वो सिर्फ इतने कम किराए पे हुई होगी या पीछे भी कुछ है उसके? पटना ऐसी जगह है बिहार में जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी करोड़ों में नहीं अरबों में। एक छोटा मोटी भी संस्था नहीं है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखने की, वक्फ करने के लिए हमारा कानून इजाजत देता था किसी गैर मुस्लिम को कि वो वक्फ कर दे, वो अलग बात है। लेकिन जो आवाहन किया गया है वो मुसलमानों से किया गया है कि भाई अपनी प्रॉपर्टी को गरीब आदमी पे, अपने पैसे को गरीब आदमी पे खर्च करो। वो तो आवाहन मुसलमानों को किया गया है, लेकिन जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका फायदा किसको पहुंचेगा? वो कुरान में साफ है कि उसमें आप हिंदू और मुस्लिम का भेद नहीं, मतलब किसी भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते। कोई भी गरीब है, किसी भी मत का मानने वाला हो। तो एक तरह से जो नॉन मुस्लिम गरीब है वो भी स्टेक होल्डर है। और मैं पढ़ दूं, आप कहें तो कुरान की वो आयत, इन्नमस सदकातु लिल फुकराए वल मसाकीन। जब पहले मामले में एक यहूदी को पैसा दिलवाया गया तो लोगों ने एतराज किया, और शायद कुरान को ये अंदाज, मतलब कुरान में ये संभावना को शायद ध्यान में रखा गया, एतराज किया कि आप गैर मुस्लिम को कैसे दिलवा सकते हैं पैसा। उन्होंने कहा गौर से पढ़ो, यह है कि फकीर मुस्लिम निर्धन के लिए है और मिस्कीन गैर मुस्लिम निर्धन के लिए। तो अब मैं मानिए मैं नॉन मुस्लिम, मैं नहीं हूं मुस्लिम और गरीब हूं, तो मेरा अधिकार है वक्फ की प्रॉपर्टी। वक्फ करने वाला मुसलमान हो सकता है, वक्फ से फायदे उठाने वाले का तो साफ साफ लिखा हुआ है कुरान में कि वो कोई भी, उसके लिए एक ही मापदंड है कि अगर वो निर्धन और निस्सहाय तो उसका अधिकार। अब अगर जब आप मानिए कोई भी संस्था हो, आपका उद्देश्य है कि उद्देश्य होता है किसी भी से, अगर आप अपने उद्देश्य के प्रति कोई वफादारी ही नहीं है और आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई काम ही नहीं कर रहे, तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि करोड़ों अरबों की जो ये प्रॉपर्टी है जिसका दुरुपयोग हो रहा है,
सरकार पहल करे और इसको सुनिश्चित करे कि ये दुरुपयोग बंद हो और इसका लाभ उनको पहुंचे जिनका हक है कि उनको ये लाभ पहुंचना चाहिए। बिहार में चुनाव है, चुनाव के ऊपर गवर्नर नहीं बोलता। जनता से क्या अपील करें? एक ही अभी जो मैं बोला वही करूंगा। हमने अपने आप को कभी छोटे खानों में मत बांटिए। भारत की ज्ञान की संस्कृति है, ये महान देश है, उस महानता को महसूस कीजिए और सबके प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। तो सुना आपने कि राज्यपाल कह रहे हैं कि वक्फ जो कानून बना है, उन्होंने ये सवाल खड़े किए कि क्या वक्फ की तरफ से, जहां वो हापुड़ में थे वहां उन्होंने पूछा, ये सवाल खड़ा किया कि क्या वक्फ की तरफ से यहाँ कोई अस्पताल है, स्कूल है, कोई अनाथालय है। उन्होंने कहा कि लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों में भी वक्फ की कोई ऐसे चीज़ें नहीं हैं जिससे गरीब आदमी का भला हो। उन्होंने कहा कि बेंगलोर में, हाँ इतना ज़रूर है कि बेंगलोर में एक पॉश इलाके में बड़े जगह पर एक बड़ी कंपनी को होटल दे दिया गया है चलाने के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत कम पैसे पर दिया गया, तो इसके पीछे भी कोई डील हुई होगी। यानी पूरी तरह से बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि वक्फ का जो कानून बना है वो गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए है, हर गरीबों की भलाई के लिए है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि केवल मुसलमान ही नहीं, जो हिंदू समाज के भी जो गरीब लोग हैं उनको भी इसका हक मिलना चाहिए, वो जो हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। तमाम जो गरीब तबका है, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय का हो, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए वक्फ की संपत्ति का। लेकिन वो नहीं मिल रहा था, इसी को लेकर कानून बनाया है केंद्र सरकार ने। ये उनका कहना है कि कुरान का उन्होंने जिक्र भी किया, कुरान की भी बातें कहीं, और कुरान की आयतें पढ़ के बताया कि हर किसी का अधिकार है उस संपत्ति पर जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो सरकार ने कानून बनाकर उन संपत्तियों के इस्तेमाल की बात कही है जिससे लोगों का भला हो, गरीब आदमी का भला हो। तो जो इसका दुरुपयोग हो रहा था, तो सरकार की जिम्मेवारी भी है ऐसे में बनती है कि उसका दुरुपयोग रोके और उन प्रॉपर्टी का जो है, जो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है, उसका लाभ जो है गरीबों तक पहुँचे। अस्पताल बने, स्कूल बने, अनाथालय बने, या फिर जो गरीबों के लिए जो भले की चीज़ है वो बने। तो बिहार के राज्यपाल ने पुरजोर तरीके से वक्फ कानून की वकालत की है और कहा है कि ये बेहतर कदम उठाया गया है, इससे हर तबके के गरीबों का फ़ायदा होगा, हर समुदाय के गरीबों का फ़ायदा होगा। हर धर्म यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी समाज का गरीब व्यक्ति हो, उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।